हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंचाई की आवश्यकता। कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स पर जिसके लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले बात आती है कि वर्षा की कमी से। जब हमारी फसल को में पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं होती, उस समय अगर वर्षा भी उपलब्ध ना हो, वर्षा ना हो रही हो, तो उस समय हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे नंबर आता है समय पर वर्षा न होना, यानी कि या तो वर्षा की कमी हो रही हो, वर्षा बहुत कम मात्रा में हो रही हो, या समय पे वर्षा ना हो रही हो और हमारी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी ना हो, जिसका प्रभाव हमारी फसल पर पड़ रहा हो, तो हमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा नंबर आता है मूल्यवान फसलों का उगाना, यानी कि हमने ऐसी बहुत सी फसलें हम उगाते हैं जो हमारी बहुत मूल्यवान फसलें होती हैं, उनको अगर समय पे पानी की मात्रा की कमी पड़ जाती है तो उन पर हमारा विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें मूल्यवान फसलों को उगाने के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप आता है ऊसर भूमि के सुधार में। ऊसर भूमि जिन मिट्टियों में ऊपर की परत में अधिक लवणों की मात्रा हो जाती है, उनमें हम सिंचाई करके और जो हमारे लवण होते हैं उनको निकालन के द्वारा या जल निकास की व्यवस्था के द्वारा हम पानी में घोल के उनको खेत से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से हम ऊसर भूमियों में सुधार करते हैं। अगला पॉइंट्स आता है फसलों को पाले व लू से बचाना, यानी अधिक ठंड और अधिक गर्मी होने पर हमारी फसल को अगर हमें उससे बचाना है तो हमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप आता है फसलों को बोने से पूर्व, यानी फसलों को बोने से पहले मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी को बनाने के लिए, जिससे हमारा बीज अच्छे तरीके से उग सके और हमारे पौधे की अच्छी वृद्धि हो, उसके लिए हमें मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी बनाने के लिए सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप आता है फसलों में निराई गुड़ाई के लिए, यानी कि मिट्टी में निराई गुड़ाई करने के लिए, किरण क्रियाएं करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में नमी का होना आवश्यक है। ऐसे उस नमी को बनाने के लिए या अपनी किरण क्रियाएं करने के लिए हमें फसल में सिंचाई करनी पड़ती है। ओके।